नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नौरत और आप सुन रहे हो वन वॉइस पॉडकास्ट। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज और एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। यदि आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे तभी आपको डर का एहसास होगा। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम अश्विन सिंह है उनकी है, जो पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं अश्विन की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन सिंह है और मैं पिछले 8 सालों से वन विभाग में कार्य कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे, लेकिन ये जो केस हमारे पास आया था वो बहुत ही अलग और बेहद ही डरावना था। और हाँ, यदि आप मेरी इस स्टोरी को रात के समय सुन रहे हो तो इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी को शुरू करते हैं। दरअसल बात है 2019 की। मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में लगातार डरावनी घटनाएं हो रही थी। गांव वालों का ये कहना था कि उन्हें रात को जंगल से चीखें सुनाई देती है और जब सुबह गांव वाले जंगल में जाते हैं तो उन्हें खून के निशान मिलते हैं और कई लोग बिना किसी वजह के इस जंगल से गायब हो जाते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मामला बढ़ते बढ़ते आखिरकार हमारी टीम तक पहुंच गया। फिर हम लोगों को इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया। मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे केस सॉल्व किए थे, जिस केस के बारे में लोग ये कहते थे कि ये तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसे केसों को भी मैंने अपनी जिंदगी में सॉल्व किया था। जैसे ही हम लोगों को ये केस सौंपा गया, हम पहली रात ही जंगल के अंदर गए। शाम ढल चुकी थी। रात के करीबन 9 बजे आसमान में काले बादल और जंगल के अंदर गहरा सन्नाटा, जो किसी भी बड़े से बड़े इंसान को डराने के लिए काफी था। मैं और मेरी टीम टॉर्च लेकर जंगल में जांच शुरू करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता और लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक से हवा का रुख बदल जाता है। हम लोगों को चारों तरफ से अजीब सी बदबू आती है। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी पुराने सड़े हुए पेड़ की हो। फिर मैं उस जगह को ध्यान से देखने लगता हूँ और मुझे दिखाई देता है कि इस जगह पर जमीन पर अजीब से निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो, और वहाँ की मिट्टी भी लाल रंग की थी। मेरी टीम का एक आदमी डरते हुए बोला, सर लगता है ये किसी जानवर का काम नहीं है। मैं बिना घबराए उस आदमी को बोला, डरने से कभी सच्चाई नहीं मिलती, बिना डरे आगे बढ़ो। रात के करीबन 10 बजे हम लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती है, हम लोगों को पेड़ों के बीच से एक औरत की हंसी सुनाई देने लगती है। वो हंसी इतनी खतरनाक थी कि अंदर तक रूह कांप जाए। मेरी टीम का एक जवान डरते हुए बोला, सर ये किसी इंसान के हंसने की आवाज नहीं थी। मैंने अपनी टॉर्च को उसी दिशा में घुमाया, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब रात के करीबन 10:10 हो चुके थे और अचानक पेड़ हिलने लगे। अचानक से कोई हवा नहीं थी और अपने आप ही सारे पेड़ हिलने लगे। सूखी पत्तियां अपने आप पेड़ों से नीचे गिरने लगी और पेड़ों के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया, क्योंकि तीनों ही पेड़ों के ऊपर एक जैसा निशान बना हुआ था, किसी त्रिशूल के जैसा। ये देखकर एक वृद्ध यानी एक बुजुर्ग आदमी, जो हमारी टीम का ही एक मेंबर था, वो डरते हुए धीमी आवाज में बोला, सर ये किसी चुड़ैल की निशानी है, क्योंकि ये जंगल पहले एक गांव था। यहाँ पर एक औरत को पहले जिंदा जलाया गया था और लोगों का ये कहना है कि उसकी आत्मा जंगल में आज भी जिंदा भटकती है। अब रात और भी गहरी होती जा रही थी। करीबन 10:30 पर मुझे खुद को एक औरत का साया दिखाई देता है। मुझसे लगभग 200 मीटर दूर एक लंबे से पेड़ के पीछे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत खड़ी थी। उस औरत के इतने लंबे बाल थे कि जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च उस औरत की तरफ घुमाई, वो कुछ ही सेकंडों में पल भर के लिए गायब हो गई। मेरी टीम ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन मैं आगे बढ़ने का फैसला करता हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एक बड़े से पेड़ के ऊपर से मानव की हड्डियां गिरने लगती है। ये दृश्य देखकर मेरी टीम और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि सारे पक्षी और पक्षियां एक ही दिशा में उड़ते जा रहे थे
जैसे किसी का आदेश हो। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी वजह है। जैसे ही हम लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं, जंगल के अंदर फुसफुसाहट गूंजने लगती है। ये जगह छोड़ दो, नहीं तो तुम अभी यही जिंदा दफन हो जाओगे। टीम का चेहरा वो आवाज सुनते ही सफेद पड़ने लगता है और डर के मारे उनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन मैं अपनी टॉर्च को उसी आवाज की दिशा में घुमाकर जोर से बोलता हूँ, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। और जैसे ही मैं इतना कहता हूँ, मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। टीम यह देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी मुझे महसूस होता है कि ठीक मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है। मेरी गर्दन को ठंडी सांसें छू रही थी और मुझे धीरे से आवाज आई, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं इतना सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरी टॉर्च तो बंद थी, लेकिन चांद की हल्की सी रोशनी के अंदर उस औरत का चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, वो औरत बिल्कुल काली थी और उसके होंठ कटे हुए थे और उस औरत के पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, एकदम सामने। मेरी टीम ये सब दृश्य देखकर पीछे दौड़ जाती है और मैं वहां पर अकेला ही रह जाता हूँ। लेकिन मैं उस औरत से कड़क आवाज में कहता हूँ, तुम निर्दोष इंसानों को क्यों मारती हो? चुड़ैल मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि किसी इंसान को इतना जोर से डरा दे कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि इन इंसानों ने मुझे बेवजह जिंदा जलाया था, इसीलिए मैं इंसानों से बदला लेती हूँ। और चुड़ैल मुझे बताना शुरू करती है, कई साल पहले ये जंगल एक छोटा सा और प्यारा गांव था। उस गांव के अंदर एक माया नाम की महिला रहती थी, जो मैं हूँ। वे जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लोग उसे डायन कहकर अपने बच्चों को डराते थे। एक दिन इस गांव में महामारी फैल गई और लोग अचानक से मरने लगे। किसी को भी कोई कारण समझ नहीं आ रहा था और इस गांव के एक लालची जमींदार ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया। इसी ने कोई श्राप दिया है या कोई तांत्रिकी विद्या की है, और गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई जांच किए मुझे इसी जंगल के अंदर जिंदा जला दिया गया। और मैंने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, इस जंगल में अब कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। और तब से ही मेरी आत्मा इस जंगल में भटकती है और जो भी लोग मुझे परेशान करते हैं, मैं उन्हें जिंदा खा जाती हूँ। और माया अपनी आंखें मेरी तरफ गड़ाकर बोली, तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और मैं भी बुलंद आवाज में बोला, तुम लोगों से बदला ले रही हो, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें जिंदा जलाया, लेकिन वो लोग तो अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। ये सुनकर माया की आंखें थोड़ी नरम हुई और फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो न्याय मैं दिलाऊंगा, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। माया कुछ बोल पाती इससे पहले ही जंगल में अजीब चीखें सुनाई देने लगती है और मेरी टीम के 3 सदस्यों का कोई पता नहीं चलता है। और माया ने मुझसे ठंडी आवाज में कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अश्विन चौंक जाता है। माया बताती है, गांव वालों ने सिर्फ उसे ही नहीं मारा था, बल्कि मेरी लाश को जिंदा जलाने के बाद दफनाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया था। और उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। और उस तांत्रिक की भी मौत हो गई, लेकिन वो तांत्रिक मरने से पहले उसका रक्षा मंत्र कहीं पर इस जंगल में छिपाकर चला गया। और जब तक वो मंत्र नष्ट नहीं होगा, मैं इस जंगल से आजाद नहीं हो सकती। फिर मैंने अपनी टॉर्च को जैसे तैसे ठीक किया और फिर से जांच शुरू कर दी। मुझे जंगल के अंदर एक पुराना कुआं मिला। उस कुएं पर भी त्रिशूल वाला निशान बना था। मैं जैसे ही अंदर जाकर मुझे वो मंत्र मिल गया और मैंने तुरंत उसे नष्ट कर दिया और फिर माया की आत्मा वहां से मुक्त हो गई। धन्यवाद।